अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज टोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम लिमिट पॉइंट को डिफाइन करेंगे, इसकी एग्जांपल्स, कुलयर ऑफ अ सेट्स और एडहेरेंट पॉइंट। तो इन 3 कंसेप्ट्स के ऊपर आज हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह। जी स्टार्ट करते हैं हम लिमिट पॉइंट से। सपोज कर लेते हैं कि लेट्स X बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। X हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। उस टोपोलॉजिकल स्पेस में से एक पॉइंट P आपने पिक कर लिया। इस पॉइंट P को आप लिमिट पॉइंट कहेंगे X के किसी सबसेट A का। मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस X है और ये आपके पास कोई सबसेट है X का A। और फिर आपने कोई पॉइंट X का पिक कर लिया। सपोज कर लें कि ये पॉइंट कोई भी X है। अब ये X इस सेट के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, इस पर कोई कंडीशन नहीं है। आगे इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन सेट U containing P contains a point of A different from P। क्या मतलब यहाँ पर X है, X ना सपोज करें, सपोज P कर ले, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में पॉइंट P लिखा हुआ है। अब देखें, इस पॉइंट P को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट है ये वाला। अब इस पॉइंट P ने इस ओपन सेट U ने A के साथ कोई पॉइंट शेयर नहीं किया। एक पॉइंट, एक ओपन सेट और हमने ले लिया। अब ये जो दूसरा ओपन सेट लिया है, ये A के साथ कुछ ना कुछ पॉइंट्स शेयर कर रहा है। तो यही कंडीशन है कि जितने भी ओपन सेट्स के अंदर वो पॉइंट P लाई करेगा, उन ओपन सेट्स के अंदर A का कोई ना कोई पॉइंट लाजमी तौर पर शेयर होना चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं, मैथमेटिकली ये कह सकते हैं कि U आपके पास एक ऐसा ओपन सेट है जिसके अंदर P मौजूद है। तो आपने उस U में से P को माइनस कर देना है, उस P को निकाल देना है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे उनका A के साथ इंटरसेक्शन लेना है। अगर बाकी बचने वाले एलिमेंट्स में है वो कुछ भी A के साथ कॉमन एलिमेंट्स शेयर कर लेंगे, तो फिर वो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन देंगे, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट्स उनमें सेम होंगे। आपने किसी भी पॉइंट को चेक करना है कि वो पॉइंट A सबसेट A का लिमिट पॉइंट है या नहीं है। उसके लिए आपने टोपोलॉजी में से ऐसे ओपन सेट तलाश करने हैं जिनके अंदर वो पॉइंट मौजूद हो। जितने भी आपको ओपन सेट मिल जाएं, उन तमाम ओपन सेट्स के अंदर आप देखें कि हर ओपन सेट के अंदर उस पॉइंट P के अलावा A का कोई ना कोई एलिमेंट और भी साथ में होना चाहिए। फिर आप कहेंगे कि वो पॉइंट P जो है A का लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट को आप एक्यूमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं, क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं और ड्राइव्ड पॉइंट भी कहते हैं। ड्राइव्ड सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट A is called derived set of A. It is denoted by A prime या A D भी लिख सकते हैं इसको। मैं दोबारा थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करता हूं डेफिनेशन को समझने के लिए कि सपोज ये आपके पास कोई पॉइंट P है। ये पॉइंट P मैंने लिया। इस पॉइंट P, ये पॉइंट P ओपन सेट्स के अंदर लाई करता होगा। सपोज एक ये ओपन सेट है, इसके अंदर ये मौजूद है। एक ये ओपन सेट है, इसके अंदर भी मौजूद है।
लेकिन ये दोनों जो सेट्स हैं, ये दोनों इस पॉइंट ए के साथ कोई एलिमेंट शेयर नहीं कर रहे, तो ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अगर आपको कोई और ऐसा ओपन सेट मिल जाता है, सॉरी एक नहीं बल्कि सारे जो एलिमेंट्स हैं, सारे ओपन सेट्स इसके साथ ए के साथ शेयर करें, कोई एक भी ओपन सेट ऐसा मिल गया जो ए के साथ एलिमेंट कोई और एलिमेंट शेयर नहीं करता, तो फिर पी जो होगा वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स आपको एक सेट दिया हुआ है, इसके ऊपर हमने ये टोपोलॉजिकल स्पेस डिफाइन कर ली। तो क्वेश्चन ये है कि ये सेट आपको दिया हुआ है, इस सेट के लिमिट पॉइंट्स निकालें। जी, अब हमने कहा था कि लिमिट पॉइंट आपने एक्स में से पिक करना है, तो सबसे पहले एक्स में से मैं ए पिक करता हूं, इस ए को चेक करता हूं कि ये इसका लिमिट पॉइंट ए का है या नहीं। अब ए को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन कौन से हैं, टोपोलॉजी के अंदर आ जाएं। लिमिट पॉइंट्स एक दफा और बता देता हूं। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये है कि कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, आपके पास एक सेट ए है, इस सेट के आपने लिमिट पॉइंट्स निकालने हैं। सपोज यहां पर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आप चेक करना चाहते हैं कि ये ए का लिमिट पॉइंट है या नहीं है। अब ये ए को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट्स हैं, वो ए के साथ अपने एलिमेंट्स कोई ना कोई एलिमेंट शेयर कर लें। मतलब सपोज इसका ये ओपन सेट है, इसने ए के साथ कोई एलिमेंट शेयर नहीं किया। ये भी एक ओपन सेट है, इसका भी ए के साथ कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ये मिसाल के तौर पर यहां पर एक और पॉइंट ले लेता हूं। तो अब ये देखें, ये ओपन सेट ए के साथ इसने एलिमेंट शेयर कर लिए, ये एलिमेंट शेयर हो गए। दूसरा ओपन सेट लिया, इसने भी ए के साथ एलिमेंट्स शेयर कर लिए, ठीक है। तीसरा ओपन सेट ये वाला बनेगा, सपोज कर रहा हूं ये बनेगा, ये भी ए के साथ एलिमेंट शेयर कर रहा है। तो तीन ओपन सेट मिले, वो तीनों ए के साथ कुछ ना कुछ एलिमेंट शेयर कर रहे हैं, ये वाला सेट लिमिट पॉइंट होगा। अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ये आपको एक टोपोलॉजिकल स्पेस दी हुई है, ये उस पर टोपोलॉजी हमने डिफाइन कर ली है, और ये एक सेट दिया हुआ है ए, जिसके अंदर ए बी और सी तीन एलिमेंट्स हैं। इस सेट ए के आपने लिमिट पॉइंट्स निकालने हैं। तो सब एक्स में जाएंगे, एक्स के सारे एलिमेंट्स को आप बारी बारी चेक करेंगे कि वो ए के लिमिट पॉइंट्स बनते हैं या नहीं बनते। तो सबसे पहले मैं ए एलिमेंट को देखता हूं। फर्स्ट एलिमेंट ए लिखा हुआ है एक्स के अंदर। अब ए को आपने देख लिया, अब टोपोलॉजी के अंदर आ जाए। ये ए जो एलिमेंट था किस ओपन सेट के अंदर है, इसके अंदर भी मौजूद है, और इस ओपन सेट के अंदर भी मौजूद है, और एक्स के अंदर भी मौजूद है। तो ए को कंटेन करने वाले आपके पास तीन ओपन सेट्स आ गए। अब बारी बारी इनके अंदर देखें। ये जो पहला सेट आपके पास जिसमें सिर्फ ए है, इसमें ए के अलावा जो कैपिटल ए सेट दिया हुआ है उसका कोई और एलिमेंट है। कैपिटल ए में ए और बी और सी तीन है, तो इसमें ए कैपिटल ए सेट का कोई और रुकन मौजूद नहीं है। मतलब वो जो डेफिनेशन मैंने लिखी थी कि ओपन सेट तलाश करें, उसमें से आप ए को माइनस कर दें, और ए में से माइनस करने के बाद जो आपको जवाब मिल जाएगा। अब यू मैंने जो सेट तलाश कर लिया है जिसके अंदर ए मौजूद है, वो ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ ए है। इसमें से जब हम ए को माइनस कर लेंगे तो रिजल्ट आपके पास एम्प्टी आ जाएगा, और इस एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ, यहाँ पर भी फार्मूला लिखा हुआ है, ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे वो भी खाली सेट आएगा। तो ये तो डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता, इसका मतलब ए एलिमेंट जो है ये लिमिट पॉइंट नहीं है।
जी इसी तरह हम बी को देख लेते हैं, जो सेकंड एलिमेंट पड़ा हुआ है टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर, उसको देखते हैं। सेकंड एलिमेंट आपके पास बी है। अब बी किस किस सेट के अंदर मौजूद है? बी इस सेट में मौजूद है, इसके अलावा ये एक्स में मौजूद है। अब ये जो बी सी डी ई वाला है, इसके अंदर बी को तो हटा दें, बी को छोड़ दें। बी के अलावा ए का कोई और एलिमेंट इसके अंदर है, सी भी मौजूद, सी मौजूद है। इसी तरह एक्स के अंदर भी चेक कर लें कि इस बी के अलावा सी भी है, ए भी है। तो इसका मतलब है इसको कंटेन करने वाले दो एलिमेंट्स थे जो इस बी के अलावा ए के बाकी कोई ना कोई एलिमेंट अपने अंदर रखते थे। तो इसका मतलब है कि जो बी होगा वो ओपन, वो लिमिट पॉइंट होगा। ये जो सेट बी का एलिमेंट, सेट एक्स का एलिमेंट बी है, ये सेट ए का लिमिट पॉइंट है। तीसरा आपके पास है सी। सी पर चलते हैं। अब सी को कंटेन करने वाला एक ये ओपन सेट मौजूद है। अब इसमें सी को छोड़ दें। सी के अलावा जो एलिमेंट है डी, क्या वो ए में मौजूद है? वो एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब आपको ए की ओपन सेट ऐसा मिल गया जो कंडीशन को पूरा नहीं करता, सी भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। यहां पर हम सी की बात कर रहे थे कि सी भी लिमिट पॉइंट नहीं है। उसके बाद डी पर आ जाए, डी को चेक करते हैं हम। तो डी को कंटेन करने वाला एक तो यही है सेट है जिसमें सी और डी था। तो डी को खत्म करने के बाद उसमें सी मौजूद है और सी तो ए में मौजूद है। तो ये तो कंडीशन को फुलफिल कर जाता है कि इसने डी के अलावा ए का कोई और एलिमेंट भी अपने अंदर रखा हुआ है। उसके बाद डी को ये सेट भी कंटेन करता है, तो इसके अंदर भी ए और सी, ये दो एलिमेंट्स मौजूद है ए के, तो ये भी फुलफिल हो गया। इसी तरह डी इस सेट के अंदर भी मौजूद है, तो इसमें भी सी जो है वो ए का एलिमेंट है। तो ये भी डी को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई एलिमेंट ए के साथ शेयर कर रहा है। तो इसका मतलब है कि सी डी जो होगा ये लिमिट पॉइंट में चला जाएगा। ई को चेक करने के लिए दोबारा जाएं आप, ऐसा सेट तलाश करें जिसमें ई मौजूद हो। तो ई जो है वो इस सेट के अंदर मौजूद है, ये वाला। तो इस सेट में चेक करें कि ए का कोई एलिमेंट मौजूद है, सी इसके अंदर मौजूद है और बी भी इसके अंदर मौजूद है, ए के एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब है कि ई भी जो होगा ये लिमिट पॉइंट होगा। तो इस सेट ए के 3 लिमिट पॉइंट्स बनेंगे, बी, डी और ई। तो ये नीचे मैंने इसका ड्राइव्ड सेट लिखा हुआ है जिसमें बी, डी और ई ये 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। जी ये आपके पास लिमिट पॉइंट मालूम करने का तरीका था। आगे हम चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। अब यहाँ पर एक मिसाल से हम इसको समझते हैं कि एक्स मैंने सपोज कर लिया कि एक्स आपके पास एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, या 2 एलिमेंट्स फिलहाल फर्ज कर ले, ए और बी। स्मॉल सी टोपोलॉजीज पे अब इसके ऊपर आपने डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाई। डिस्क्रीट के अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, सारे सबसेट, 5 भी आ जाएगा, उसके अंदर ए भी आ जाएगा और उसके अंदर बी आएगा और उसके अंदर सी भी, सॉरी एक्स आ जाएगा। अब ये एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी है।
इसमें सपोज कर लें कि आपके पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है बी। इस सेट ए के लिमिट पॉइंट्स निकालना चाहते हैं आप। तो अब देखें, सबसे पहले एक्स के अंदर चले जाएं, उसका पहला एलिमेंट चेक करें। ए को कंटेन करने वाला ये ओपन सेट मौजूद है जो जिसके अंदर बी का ए सेट का कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है पहली शर्त जो है वो फेल हो गई। उसके बाद बी को चेक करने के लिए बी को कंटेन करने वाला ये ओपन सेट मौजूद है। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये भी एक ओपन सेट है जिसमें ए का कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है बी के अलावा। ठीक है ना, जिसको चेक करना चाह रहे हो उसको आप क्रॉस कर देंगे। जिस एलिमेंट को चेक करना है उसको कंटेन करने वाले ओपन सेट में चले जाएंगे, उस एलिमेंट को जाकर उस ओपन सेट में से क्रॉस कर देंगे। बाकी जितने भी एलिमेंट्स बच जाएंगे उनमें देखेंगे कि वो ए का कोई एलिमेंट मैच करता है या नहीं करता। अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी में चूंकि सारे सिंगलटन सेट ओपन होते हैं, इसीलिए आप एक्स में से जाकर जो भी एलिमेंट को लिमिट पॉइंट चेक करना चाहोगे तो वो आप टोपोलॉजी में आओगे तो वो सिंगलटन सेट जो होगा वो तो ओपन सेट होगा। अब उस सिंगलटन सेट के अंदर तो उस सेट ए का कोई और रुकन ही नहीं होगा, तो पूरी डिस्क्रीट टोपोलॉजी में कोई भी पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी का जो ड्राइव्ड सेट है वो एम्प्टी सेट निकलेगा, मतलब इसमें कोई उसका किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। आगे चलते हैं हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी पे। इसको समझने के लिए भी मैं एक एग्जांपल का सहारा लेता हूं। मिसाल के तौर पे यहां पर आपके पास एलिमेंट्स है ए, बी और सी। इसके ऊपर हमने इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बना ली। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में दो ही ओपन सेट्स होते हैं, एक फाई होता है, एक एक्स होता है। ठीक है, अब आपको मैंने एक सेट दे देता हूं, ए है, इसके लिमिट पॉइंट्स बताएं। ए सेट में दो रुकन है बी और सी, इसके लिमिट पॉइंट्स बताएं आप। अब देखो, लिमिट पॉइंट आपने कहां से चेक करने? एक्स में से। एक्स में चले जाएं, पहला सेट ए देखें। अब ए सेट को कंटेन करने वाला ओपन सेट कौन है? सिर्फ एक्स है। एक्स क्योंकि और तो बाकी तो खाली सेट है। अब एक्स के अंदर एक ए को तो नहीं देखना, जिसको चेक करना है उसको हमने सिर्फ ये देखना है कि ये उसके अंदर मौजूद है, तो ए को उसमें खत्म कर दे। बाकी एक्स में कौन बचे? बी और सी, और वो दोनों ही ए के लिमिट पॉइंट्स है, सॉरी ए के एलिमेंट्स है। इसका मतलब है कि ए जो है ये लिमिट पॉइंट होगा। बी को चेक करें तो बी भी एक्स में मौजूद है, और बी के अलावा ए का कौन सा रुकन है इसमें? सी। सी तो इसमें मौजूद है, तो इसका मतलब है बी भी लिमिट पॉइंट है। इसी तरह सी को चेक करने के लिए ओपन सेट ढूंढे तो वो ओपन सेट एक्स है। एक्स में अब चेक करें, सी के अलावा ए का कोई और रुकन बी मौजूद है, तो इसका मतलब है सी भी लिमिट पॉइंट है। तो इस सूरत में इस सेट ए का जो ड्राइव्ड सेट होगा वो इटसेल्फ एक्स आ जाएगा। ठीक है, और जो एम्प्टी सेट होता है ना, एम्प्टी सेट का तो ड्राइव्ड सेट जो होता है वो आपके पास एम्प्टी ही होता है। ठीक है, और अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि यहां पे एक सेट मैंने लिया बी, इसके अंदर सिंगलटन सेट है, सिर्फ ए रुकन है। अब इस बी के लिमिट पॉइंट्स बताएं। चले जाते हैं हम एक्स की तरफ। ए को चेक करने के लिए ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट एक्स था। अब एक्स में ए के अलावा चेक करें, बी का कोई और रुकन है? नहीं है, तो इसका मतलब है ए जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। बी को चेक करने के लिए ओपन सेट एक्स मिला, एक्स में बी के अलावा कैपिटल बी का कोई और रुकन ए मौजूद है, इसका मतलब है बी जो है ये लिमिट पॉइंट होगा। सी को चेक करें,
तो सी भी लिमिट पॉइंट होगा। इसका मतलब अगर हम सिंगलटन सेट लेते हैं तो इनडिस्क्रीट सेट टोपोलॉजी के अंदर उस एलिमेंट के अलावा बाकी सारे का सारा जो एक्स होता है वो ड्राइव्ड सेट होता है। तो अब ये तीनों सूरतें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अगर आप एम्प्टी सेट का ड्राइव्ड सेट लोगे एम्प्टी आएगा, सिंगलटन सेट का ड्राइव्ड सेट निकालोगे तो उस सिंगलटन सेट का कंप्लीमेंट आएगा, मतलब सारे का सारा एक्स आ जाएगा सिवाय उस पॉइंट पी के। और अगर दो या ज्यादा एलिमेंट्स लोगे फिर पूरे का पूरा एक्स आ जाएगा। तो ये तीनों सूरतें मैंने आपको एक एग्जांपल की मदद से समझा दी जी। नेक्स्ट आपके पास है यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी जी, यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर अगर आपने एक ओपन सेट, ओपन इंटरवल का की लिमिट पॉइंट्स निकालने हैं, इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। देखें, ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। अब कोई भी एलिमेंट जो इस इंटरवल के अंदर से आप पिक करेंगे, सपोज यहां पे कोई पॉइंट सी पिक करते हैं, अब सी को कंटेन करने वाला ये जो ओपन सेट है, ये इस इंटरवल के काफी सारे पॉइंट्स अपने साथ शेयर कर रहा है सी के अलावा। तो इसका मतलब है सी लिमिट पॉइंट होगा। तो इस तरीके से इंटरवल के अंदर आप कोई भी एलिमेंट उठाएंगे, उसका ओपन सेट लेंगे, वो ओपन सेट उस सेट के अंदर ही लाई करेगा। तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट लिमिट पॉइंट होगा। तो इसका मतलब है इंटरवल के सारे पॉइंट्स जो है वो लिमिट पॉइंट है। एंड पॉइंट्स पर आ जाए, इस बी को चेक करेंगे तो आपको फिर भी एक इस तरह से नेबरहुड बनाना पड़ेगा। अब वो नेबरहुड लेफ्ट साइड से इस इंटरवल के काफी सारे पॉइंट्स अपने साथ शेयर कर लेगा। तो इसका मतलब है बी भी लिमिट पॉइंट है और इस एंड वाला ए भी लिमिट पॉइंट है। तो इसका मतलब है जो ओपन इंटरवल होगा उसके जो सारे लिमिट पॉइंट्स हैं वो ए से लेकर बी तक तमाम लिमिट, वो जो एलिमेंट्स हैं वो सारे ही उसके लिमिट पॉइंट्स हैं। लेकिन जो सेट क्लोज्ड होगा उसके भी ए से बी तक सारे होंगे। इस तरह इनफाइनाइट रे आ जाती है। तो जिस साइड पे कांस्टेंट नंबर होगा वो वाला नंबर जो है एंड पॉइंट वो इंक्लूड हो जाएगा लिमिट पॉइंट के अंदर। तो ये भी ए जो है वो लिमिट पॉइंट, बाकी सारे तो उसके अंदर वाले एलिमेंट्स जो वो सारे लिमिट पॉइंट्स तो होंगे। नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स है लिमिट पॉइंट के हवाले से। अगर ए आपके पास सबसेट है बी का, then every limit point of A is also limit point of B. If A is subset of B, then every limit point of A is also limit point of B. मतलब अगर A सबसेट है B का तो A का जो ड्राइव्ड सेट होगा वो भी सबसेट होगा B के ड्राइव्ड सेट के। इसी तरह नेक्स्ट थ्योरम है कि A and B be subsets of a topological space, then derived set of A union B is equal to union of their derived sets. जी, इसी तरह a subset A of topological space is closed. अब ये तीसरा थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओपन सेट की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमने कल देखी थी। वो ये थी कि कोई भी सेट ओपन सेट उस वक्त होता है जब वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। अब यहां पर क्लोज्ड सेट की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ये है कि कोई भी सेट क्लोज्ड उस सूरत में होगा जब उसका हर पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट होगा। जैसे मिसाल, यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर इसको आप देखना चाहते हैं इस सेट को कि ये ओपन सेट है या नहीं है। अब देखें, ये जो जीरो है ये इस सेट में तो कंटेन नहीं करता, लेकिन ये जीरो इसका लिमिट पॉइंट जरूर है। पीछे मैंने जो एग्जांपल आपको बताई, तो ये जीरो इस सेट का लिमिट पॉइंट है लेकिन इस सेट को कंटेन नहीं करता। जबकि यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि उसके जो लिमिट पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे उस सेट के अंदर कंटेन करेंगे।
अब इसका एक लिमिट पॉइंट 0 है जो सेट के अंदर कंटेन नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप क्लोज्ड इंटरवल ले लें 0 to 1, अब इसके 0 भी इसका लिमिट पॉइंट है, वो सेट के अंदर है, 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है, वो सेट के अंदर है, तो ये सेट क्लोज होगा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है इसकी मैथमेटिकल के ड्राइव्ड सेट जो है वो अगर ए का सबसेट हो जाता है तो उस सूरत में ए जो है वो क्लोज्ड सेट होगा। इसका अगर आप ड्राइव्ड सेट लेते हैं तो वो ड्राइव्ड सेट इसके बराबर आ रहा है, और अब देख लें कि ड्राइव्ड सेट जो है वो ओरिजिनल सेट का सब सेट नहीं है, तो इसीलिए ये वाला सेट जो है ये ओपन नहीं होगा। जी, फोर्थ थ्योरम आपके पास है कि अगर x आपके पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी है तो उस सूरत में a का जो ड्राइव्ड सेट होगा वो क्लोज होगा किसी भी सबसेट ऑफ a के लिए, फॉर एनी सबसेट a ऑफ x, और a पर यहां पर शर्त है कि वो a फाइनाइट होना चाहिए। चलो अच्छा, नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ थ्योरम है कि अगर आप ड्राइव्ड सेट और उस सेट इटसेल्फ का यूनियन लेते हैं तो इनका जो यूनियन आएगा वो हमेशा क्लोज्ड सेट होगा। इसकी एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि जैसे 0 है आपके पास और 1 है, ये ओपन इंटरवल है। अब इसका जो ड्राइव्ड सेट था वो इस तरह से बना था 0 और 1, तो इन दोनों का जब आप यूनियन लेंगे तो वो यही क्लोज्ड इंटरवल ही आएगा। तो इसका मतलब है कि ये इन दोनों का जो यूनियन है वो एक क्लोज्ड सेट